हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत से अभ्यर्थियों के सवाल थे कि 2005 का एक आदेश उन्होंने दिखाया और पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में 32, 12 और 6% आरक्षण का जो है वो लागू हो सकता है क्या रेशियो। तो और साथ में मुख्यमंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया है, हम उस पर भी गौर करेंगे। तो पूरा जो है विस्तारपूर्वक इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उस लेटर की बात करना चाहूँगा जिसके द्वारा अभ्यर्थियों के मन में जो है सवाल आ रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। सबसे पहले ये जो लेटर है ये है 2005 5 जुलाई का है, जिसमें बताया गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो है ये जो आरक्षण वाला है वो मैटर है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो proportion to the population of the scheduled caste and scheduled tribes in the representative state UT was last fixed in 1985 on the basis of 1981 जनगणना के आधार पर जो है वहाँ पे फिक्स था। रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड कास्ट इन सच केस was fixed in 1993, मतलब जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो 1993 के आधार पर जो है फिक्स हुआ है। इन द व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड जो है बोल सकते हैं यूटी या बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि किसी भी प्रकार से एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे एक जो उसमें प्रपत्र लगा हुआ था 5/7/2005 के आधार पर, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति को 12, अनुसूचित जनजाति को 32 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 6% आरक्षण दिया गया था। तो इस प्रकार से ये जो है पिछली जनगणना के आधार पर जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो है एक गाइडलाइन के तौर पर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए ऐसा है कि ये जो है जनगणना वर्तमान में 2021 की जनगणना होनी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, न ही उसके आंकड़े आए हुए हैं। अब समस्या ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो है बोल सकते हैं पॉपुलेशन के आधार पर जो है इसमें आरक्षण देने की बात कही जा रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जो आरक्षण है 32, 12 और 6% का आरक्षण लागू हो पाएगा का। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिदृश्य में ये किसी भी प्रकार से लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओबीसी की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, 6% बहुत कम है। वर्तमान में अगर हम बात करें जो 50% आरक्षण 1993 वाला अगर हम नियम देखें तो उसमें भी ओबीसी को जो है 6% आरक्षण नहीं दिया गया था। एक बात। दूसरी बात, 58% आरक्षण जब था छत्तीसगढ़ में उसमें भी ओबीसी को 6% नहीं दिया गया था, उसमें भी ओबीसी को 14% दिया गया था आरक्षण। और अब जब 76% आरक्षण का बिल जो है लटका हुआ है उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसका मतलब साफ है कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, न कि कम किया जाएगा। एक बात तो साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ओबीसी और एसटी की जो तादाद है, जो बोल सकते हैं जनसंख्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। और कोई भी सरकार जो है इस पर यह आरक्षण कम करने के फेर में नहीं दिख रही है। इसी वजह से जो है भर्तियां तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि सरकार जो है रिस्क लेने के पक्ष में नहीं है। यहाँ पे ओबीसी का जो आरक्षण है वो 6% नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आप मुख्यमंत्री के यहाँ पे बयान से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। पहले आप मुख्यमंत्री का ये वाला बयान सुनिए। राज्यपाल तो इन्हीं का है, अभी तक लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 14% आरक्षण था, 50% के हिसाब से करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एसटी एससी का 45% वैसे हो जाता, 5% मिलेगा, 27% हमने कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी आरक्षण का लाभ भी नहीं देना चाहती। तो ओबीसी विरोधी कौन हुआ, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी? सर, आज की जो देश की स्थिति है उसको किस तरह देखते हैं सर? देश में तानाशाह, इमरजेंसी की स्थिति, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोले, देश के हित में कोई ना बोले, अब जो बोलेंगे उसको मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। चलो भाई। तो देखिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया होगा, तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री भी इसी फेर में है कि भैया 45% तक तो एसटी एससी हो जाएंगे और क्या 5% ओबीसी को दिया जाएगा। इसी वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आगामी समय में क्या होता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है, क्या वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे, या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि भाई 50% आरक्षण
जो है देना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, क्या किसका आरक्षण कम होगा, ये पूरा पेचीदा मामला है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे, क्या ऐसा आरक्षण लागू हो सकता है क्या? तो देखिए, आरक्षण ऐसा जो है बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता जहाँ पे ओबीसी के आरक्षण को इतना कम किया जाए, क्योंकि 14% वर्तमान में है, जो 58% आरक्षण था वहाँ पे चल रहा था उनका, तो इतना कम नहीं किया जा सकता जहाँ पे, और वो भी आगामी जो है विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र, जबकि आरक्षण जो है ओबीसी का ही बढ़ाया गया था 27%, तो कम करने का तो चांस ही बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पे कुछ भी संभावित है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें संभव है जब अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ जाएगी कि भैया आपको 50% आरक्षण करना है, और एक तरफ एसटी वर्ग हड़ताल करेंगे या चक्का जाम करेंगे, उसके बाद सरकार दबाव में रहेगी, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। एक तरफ ओबीसी का भी जो है दबाव रहेगा कि भाई ओबीसी भी अगर चक्का जाम हड़ताल करेंगे तो अब दोनों तरफ से सरकार फंस जाएगी कि आखिर करे तो करे क्या। अब देखने वाली बात है कि ये क्या होगा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि भाई देखिए, आप लोग इस पर ना पड़े कि ये आरक्षण लागू होगा, वो आरक्षण लागू होगा। फिलहाल ये सरकार के ऊपर आप छोड़ दीजिए क्या किसको कितना आरक्षण देगा, और आप लोग जो है आरक्षण के फेर में ना फंसे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, ये मैटर अलग है, और कभी भी जो है इस पर एक आदेश जो है वो आ सकता है गवर्नमेंट के पास। तो फिलहाल क्या आदेश आएगा ये तो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।